So girls, the next topic is calculation of W, Q, delta U, delta H for reversible isothermal expansion of an ideal gas. Ideal gas is PV is equals to nRT. So यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, Q इज़ द हीट. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन की, देन हम जाएंगे हीट के ऊपर, देन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू एंड डेल्टा एच. सो वर्क डन इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. सो डब्ल्यू के साथ डिनोट करते हैं. सो आप सपोज कर लो P बी द प्रेशर ऑफ द गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अब टू कैरी आउट द प्रोसेस रिवर्सिबली द एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी P माइनस डी पी. सो यहाँ पे डी पी क्या है, डी पी इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी. सो आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो क्या है, स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, सो इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ dV देन द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी गिवन बाय. सो वर्क डन कैसे आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन कैसे होगा, दिस इज एक्सपेंशन है तो माइनस साइन आएगा, P माइनस डी पी एंड देन डी वी. सो इसको आप ओपन अप कर लो इस ब्रैकेट को. सो हो गया माइनस P डी वी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डी पी डी वी. अब डी पी डी वी क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, सो इसको हम इग्नोर कर देंगे. तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या आ गया, दैट इज़ माइनस P डी वी. सो एक्सपेंशन में क्या होता है, माइनस साइन आता है. सो ये तो स्मॉल क्वांटिटी है. अब हमने निकालना है टोटल वर्क डन. अगर टोटल वर्क डन निकालना है व्हेन द गैस एक्सपैंड फ्रॉम V1 टू V2. सो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम V1 टू V2. ठीक है, माइनस बार आ जाएगा P डी वी. So V1 is the volume of the initial state, V2 is the volume of the final state. So अब आपने यहाँ पे for n mole of an ideal gas PV is equals to nRT, that is ideal gas equation. PV किसके इक्वल आ गया, 1 n mole of n. यहाँ पे हम चलो n को ऐसे ही लिख लेते हैं, PV is equals to nRT. यहाँ पे हमने P की वैल्यू पुट करनी है तो वो आ जाएगी nRT अपॉन V. तो आपने यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर देनी है. सो मैं यहीं पे पुट कर दूँगी, दैट इज़ माइनस V1 टू V2 nRT अपॉन V डी वी. ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. अब प्रोसेस कौन सी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अब इसमें N एंड R ये भी कांस्टेंट है. ठीक है, सो इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, दैट इज़ माइनस N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट. सो V1 टू V2 हमारे पास क्या आ गया, dV अपॉन V. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. ठीक है, सो इस नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो W है टोटल वर्क डन वो आ जाएगा माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. सो दिस इज़ वर्क डन. सो इस वर्क डन को आप पता है V को आप P में भी कन्वर्ट कर सकते हो. वो कैसे, आपको पता बॉयल्स लॉ का. सो एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या था, P1 V1 इज इक्वल्स टू किसके होता है, P2 V2. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, V2 अपॉन V1. तो
तो हम यहाँ पे कर लेंगे V2 अपॉन V1, V1 इधर आ गया तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने V2 अपॉन V1 की प्लेस पे यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, P1 अपॉन P2। तो W क्या आ जाएगा देन, W मैं इधर लिख देती हूँ, W आ जाएगा -2.303 nRT log ऑफ V2 की जगह क्या आ गया P1 और नीचे क्या आ गया P2 जब हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया। सो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। सो अब हमने W तो कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ वर्क डन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो टर्म है ना डेल्टा U, अब इसमें बताती हूँ आपको, आप यूज़ कौन सी कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिंस फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी देन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा U भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। सो हमने W भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा U भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे अब Q, दैट इज़ हीट, एंड डेल्टा H।